दोस्तों, अगर आप भी शिवम दुबे और रिंकू को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में ही रोमांच की सभी हदें पार हो गई। जब आखिरी 3 गेंदों में 14 रनों की दरकार थी, तब कुछ ऐसा हो गया वहां मौजूद हजारों दर्शक भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। तो आखिर क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में ला दिया। कैसे आखिरी ओवर में 24 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। किस खिलाड़ी ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर टीम इंडिया को दिलाई इसमें कभी न भूलने वाली जीत। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम, रिंकू और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 2-0 से टी20 सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया बेंगलोर के मैदान पर अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका था, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि अर्शदीप की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। कुलदीप के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अक्षर से लेकर मुकेश, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नवीन ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवर में 199 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी को शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोहम्मद नबी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, नबी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी, तो फिर अगली गेंद पर कप्तान रोहित को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। रोहित ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। स्पिन के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। यहाँ तक कि भारत की आखिरी उम्मीद विराट कोहली भी केवल 28 रन बनाकर हमारा साथ छोड़ गए थे। टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। अब हमारी आखिरी उम्मीद बनकर शिवम दुबे और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। किसी तरीके से इस दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। अचानक से माहौल बदलने लगा था। आखिरी 5 ओवर में टीम इंडिया को 74 रन चाहिए थे। 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नबी के खिलाफ शिवम दुबे ने बेरहमी से आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस ओवर में एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर दुबे ने मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया था। दूसरी तरफ रिंकू भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। 16वें और 17वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 22 रन बटोर लिए। मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 52 रनों की दरकार थी। अफगानिस्तान की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के
सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज नवीन उल हक। और फिर क्या था, दुबे ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। नवीन के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए दुबे ने कुल 23 रन डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई। अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 29 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद नबी ने केवल 5 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 24 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी फजल हक फारूकी के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। स्ट्राइक पर थे शिवम दुबे, जिन्होंने पहली गेंद पर फारूकी को घातक बाउंसर डालकर मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया। अब आखिरी 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। दुबे ने इस बार भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही चौका बटोरकर दुबे ने पूरे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी, क्योंकि अब आखिरी 4 गेंद पर केवल 14 रन चाहिए थे। हालांकि गेंदबाज भी किसी से कम नहीं है। तीसरी गेंद पर फारूकी ने वापसी की और इस बार शिवम दुबे गेंद का संपर्क भी बल्ले से नहीं कर पाए। हालांकि चालाकी दिखाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। आखिरी 3 गेंद पर 13 रन बनाने थे। मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह। उनके लिए बहुत ये काम मुश्किल था। फारूकी आग उगल रहे थे, यहाँ तक कि ओवर की चौथी गेंद पर भी रिंकू केवल 2 रन दौड़ पाए। अब मुकाबला अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, क्योंकि अंतिम 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रनों की। दोस्तों, रिंकू की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेककर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छुमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम गेंद में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। जब फारूकी ने आखिरी गेंद पर एक घातक यॉर्कर मारी, उस पर रिंकू ने धोनी के अंदाज में अपना हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को स्टेडियम के बाहर ही फेंक दिया और इस जबरदस्त छक्के के साथ रिंकू ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि अफगानिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया और टीम इंडिया को एक आसान सी बेहतरीन जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू और शिवम दुबे में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।